ये जय 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 भगवंती सदा वाला चलता है, कहीं वो और अन्य अन्य चलते हैं, किंतु ये अभिषेक पाठ और इसी प्रकार से ये जो बृहद शांति धारा है, हम महाराज जी के सानिध्य में रहे तो हम लोग भी पहले कोई एक दूसरी शांति धारा कराते थे। तो महाराज जी ने एक दिन कहा, चर्चा चल रही, महाराज जी के साथ में बैठे, तो महाराज जी ने कहा देखो भाई, नकल करना है तो पूरी करो। आप जब हमारी नकल कर ही रहे हो, क्योंकि पूरा पूरा जैसा महाराज जी करते थे ना, आपको मैं अच्छे बताना चाहता हूँ शांति धारा का। हम लोग जैसे ही रामटेक से आचार्य भगवान के चरणों से 2014 में आचार्य के आशीर्वाद से बाहर बिहार किया सिवनी की ओर। अब जिस समय हम लोगों ने बिहार किया है ना, उस समय की आप वो वीडियो देखना, हम तीनों महाराज ऐसे कांप रहे थे, ऐसे दुखी हो रहे थे बहुत, कि इतने विशाल संघ में आचार्य भगवान के चरणों में रह कर के हमने 10-11 साल तक साधना की है, इनके चरणों में रहे, कोई जिम्मेदारी नहीं। संघ में तो सब लोग बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि अपन को कुछ लेना देना है ही नहीं, जो कुछ है वो आचार्य भगवान है। तो अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे? अब कभी प्रभाव न करने अलग से गए भी नहीं तो क्या करेंगे? तो तीनों महाराज ऐसे आंसू बहा रहे थे, ऐसे डर रहे थे। किंतु हम तीनों मुनि महाराजों को जो संबल मिला है उस शांति धारा से मिला, और उस शांति धारा को हम लोगों ने सिवनी से ही प्रारंभ कर दिया। और सिवनी में शिव चक्र महामंडल विधान चल रहा था, और शिव चक्र महामंडल विधान का वह आखिरी दिन था, पूर्णिमा का दिन था। उस दिन ही हम लोग वहाँ पर पहुँचे, और उस शिव चक्र महामंडल विधान की महिमा कहें, उस शांति धारा की महिमा कहें, वहाँ से ही हम लोगों ने फिर ठान लिया, उस शांति धारा को प्रारंभ किया। जिस नगर में जाते उस नगर में भगवान का महामस्तकाभिषेक कराते और शांति धारा करते। जो लोग प्रवचन में नहीं आते थे वो भी शांति धारा में आते थे, और ऐसा माहौल बनता गया कि आज 8-9 वर्ष हो गए इस संघ के माध्यम से जो प्रभावना पूरे हम लोग जहाँ भी गए, एमपी में रहे, राजस्थान में रहे, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, अद्भुत प्रभावना हुई, अद्भुत प्रभावना। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, हम लोग जब दिल्ली में पहुँचे ना, तो बस यही शांति धारा का माहौल, और ये जो कार्य आपके यहाँ घटित होने वाला है महामस्तकाभिषेक का, हर मंदिर में कराते थे, और पूज्य वीर सागर जी महाराज के मुखारबिंद से निकलता था, देखो भाई तुम अपने लड़के का विवाह जब चंदा चिट्ठा से नहीं करते ना, करते हो क्या? चंदा चिट्ठा करके करते हो? तो हमारे भगवान का अभिषेक भी स्वर्ण कलश से सौदारविंद करता है। और कितना बड़ा स्वर्ण कलश होता है, कल आपको बताया था, 8 योजन लंबा, 4 योजन चौड़ा, 1 योजन गहरा। तो स्वर्ण कलश से कौन व्यक्ति अभिषेक करेगा भगवान का? कौन स्वर्ण कलश बनवाएगा? ऐसे जब महाराज जी बोलते थे तो दिल्ली की जितनी भी कॉलोनी में गए, उस समय सोने का भाव थोड़ा कम था, लगभग 25 लाख की एक झारी बनती थी। तो एक व्यक्ति झारी बनाता था, एक ही व्यक्ति। मैंने जिस कॉलोनी में गए तो एक ही व्यक्ति पूरी, हाँ महाराज जी, जब महाराज जी बोलते थे उनकी सिंह गर्जना होती थी ना, हाँ महाराज जी मैं बनाऊंगा, एक ही व्यक्ति बनाएगा। और ये पूना भी महानगर है, इसमें भी एक से एक भगवान के भक्त हैं। आप देखना कल आपके सामने वो भक्त आएगा, हो सकता है एक ही व्यक्ति आपकी भी स्वर्ण झारी बना करके देगा। ऐसे थोड़ी है, आपके बिब्बे बाड़े वाले भगवान जो हैं बहुत अतिशयकारी भगवान हैं, और उनका बहुत बड़ा अतिशय है कि इतना बड़ा पंचकल्याणक सामने है। और पंचकल्याणक में लोग कह रहे थे वहाँ पर, महाराज जी आप यहाँ पर नहीं आएंगे तो ये पंचकल्याणक की भूमिका कैसे बनेगी, क्या होगा? किंतु बिब्बे बाड़ी वाले भगवान ने, पाटनाथ भगवान ने हम लोग को आकर खींच ही लिया यहाँ पर, और यहाँ पर आए तो वास्तव में प्रभु का आकर्षण, उनका दर्शन, उनकी ऊर्जा को देख करके ऐसे लग रहा कि यहाँ से अब वापस ना जाएं। तो ऐसे ये प्रभु हैं, इनकी महिमा क्या है वही यहाँ पे कहा है, बताया है कि हे भगवान, देखो यहाँ पर आचार्य प्रवर मांगनंदी जी महाराज का कह रहे हैं यहाँ पे,
कर्म प्रबंध निगडई अपि हीनता आप्तम। आप्त माने भगवान। हे भगवान, आप तो कर्म रूपी बेड़ियों का जो समूह था उससे हीनता को प्राप्त हो चुके हैं। भगवान तो सभी आठों कर्मों से रहित हो चुके हैं, है ना। ये मैं ज्ञात्वा अपि, मैं ये जानता हूँ कि आप तो आठों कर्मों से रहित हो चुके हैं भगवान। आपको कोई आवश्यकता नहीं अभिषेक की, कि आपको कोई आवश्यकता हो कि हमारा अभिषेक किया जाए भाई। तो भगवान को कोई आवश्यकता नहीं होती अभिषेक की, ध्यान रखना। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं होती उनका पंचकल्याण कराओ, आप मूर्ति को स्थापित करो, ये सब करो, क्या आवश्यकता है। ये जो जितने भी पंचकल्याण करा करके अपन भगवान के पंचकल्याण करते हैं, अब सुसगांव में इतना बड़ा पंचकल्याण होने वाला है, वो जो नेमिनाथ भगवान हैं या जो 2400 भगवान हैं, उनको कोई पंचकल्याण की आवश्यकता नहीं। उनके तो पंचकल्याणक हो चुके हैं, देवताओं ने किए उनके पंचकल्याणक तो, और वो तो अष्टकर्म करके नष्ट करके सिद्ध सिला में विराजमान है। अभी पंचकल्याणक करते हैं। आप लोगों को भी अभी महाराज जी बोल रहे थे, हाँ भाई कौन कौन इंद्राणी बनेगा यहाँ से, कौन कौन बनेगा। देखो सारे लोग शांत बैठे हैं। जैसे आप इंद्राणी बनकर के कोई एहसान करोगे किसी के ऊपर, तुम नेमिनाथ भगवान के पंचकल्याणक में वहाँ पहुँच जाओगे तो आप एहसान करोगे क्या। यहाँ पर भी जितने लोग आए हों तो आप बहुत बड़ी कृपा कर रहे हो भगवान के ऊपर। क्यों नितिन जी, आप कृपा कर रहे हो क्या। देखो भगवान ऐसे कैसे, आप तो ऐसे गाँव में ऐसे कहते भगवान भूखे प्यासे कैसे बैठे रहेंगे भैया, जब तक भगवान का अभिषेक नहीं होगा जब तक हम भोजन कैसे करेंगे। भगवान भूखे प्यासे बैठे हैं, देखो उनका अभिषेक नहीं हुआ है। गांव देहात की भाषा में वो लोग अपने भावों को ही प्रकट करते हैं कि भैया भगवान श्री जी बैठे हैं, उनका अभिषेक नहीं हुआ है, हम कैसे भोजन करेंगे। पर वास्तविक बात ये है कि हम किसी के ऊपर एहसान नहीं करते। कोई भी धर्म करके, दान करके, पूजन करके आप भगवान के ऊपर एहसान कर रहे हो। बिब्बेवाड़ी वालों ने इतना सुंदर जिनालय बनाया और उसमें इतने सुंदर भगवान को विराजमान किया, तो इससे भगवान आप सब पे बहुत प्रसन्न है, आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद दे रहे हैं। आप बेटा, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। क्यों, ऐसा है क्या। अरे आपने अपना पुण्य का खजाना भरा है। आगम में आया है, कोई व्यक्ति एक सरसों के दाने के बराबर भी प्रतिमा और एक जवा के दाने के बराबर मंदिर बनाता है, ऐसा साथी से पुण्य संचित होता है कि वो व्यक्ति नियम से एक दिन स्वयं मुक्ति को प्राप्त होगा। पहले के जमाने में लोग इतने बड़े बड़े मंदिर अपन कल्पना नहीं करते, अपन सोच नहीं सकते कि भरत चक्रवर्ती ने आदिनाथ भगवान के मोक्ष जाने के बाद वहाँ पर 500 धनुष प्रमाण स्वर्ण की प्रतिमाएं, रत्नमय प्रतिमाएं, और जब 500 धनुष की प्रतिमा थी तो मंदिर कितना बड़ा होगा। 500 धनुष में समझते हो कितना होता है, कितना होता है? लगभग 3000 फीट है। 500 धनुष 6 फीट का एक धनुष, 4 हाथ का एक धनुष होता है ना, और एक हाथ 1.5 फीट का होता है, तो 6 फीट का एक धनुष हो गया। तो 500 धनुष में 3000 फीट ऊंची प्रतिमा। 108 फीट ऊंची प्रतिमा भी बनी मांगी तुंगी में, एक विश्व रिकॉर्ड बन गया। अब जब 3000 फीट ऊंची प्रतिमाएं, वो भी एक प्रतिमा नहीं, भरत चक्रवर्ती जी ने कितनी प्रतिमाएं बनवाई। उन्होंने कहा चक्रवर्ती हूं तो ऐसा वैसा काम तो नहीं करूंगा, छोटा मोटा काम। वर्तमान 24 की 24, भविष्य की 24 और भूत की 24, त्रिकाल 24, 72 जिनालयों को बनवाया। प्रतिमाएं भी रत्नमय, स्वर्णमय, रजतमय, और मंदिर भी स्वर्णमय। ये क्यों बनवाए?
और फिर वह परंपरा आज तक चल रही है। ये पूना महानगर है। आप इधर जाकर के देखो, कर्नाटक में देखो, तमिलनाडु में देखो, बुंदेलखंड में जाकर के देखो, ऐसे ऐसे भव्य जिनालय, आप आंसू आते हैं कहीं कहीं पर। तो क्यों आते हैं? आप देखोगे एमपी में जाकर के, ग्वालियर है, ग्वालियर गए कभी आप लोग? गोपाचल पर्वत पर जो पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा, एक ही प्रतिमा बची हुई है, बाकी पूरे के पूरे पर्वत को यानी उसमें गुफाएं बना करके 25-30 फीट ऊंची प्रतिमाएं, जीवित प्रतिमाएं लगती हैं। ऐसे 30 फीट खड़गासन की प्रतिमाएं। और वही प्रतिमाएं नहीं, गोपाचल पर्वत पर आप जाएंगे, पूरे पर्वत पर हजारों प्रतिमाएं बनी, हजारों। तो ये मंदिर बनाने की परंपरा, इन प्रतिमाओं को विराजमान कराने की परंपरा अनादिकाल से चल रही है। और इस अवसर्पणी काल की अपेक्षा भी आदिनाथ भगवान के समय से चल रही है। इसका इतना महत्व है। श्रावक के लिए ये कार्य करने से ही वह सातिशय पुण्य बनता है। श्रावक के लिए, दान के लिए 7 क्षेत्र बतलाए कि श्रावक को यहाँ पर दान देना चाहिए। वो कौन से 7 क्षेत्र जानते हो आप? सबसे पहले आया जिन मंदिर, जिन प्रतिमा की प्रतिष्ठा, जीर्णोद्धार, यात्रा यानी सम्मेशकर की यात्रा वगैरह, 30 क्षेत्रों की यात्रा, और एक और आया कि शास्त्र प्रकाशन, शास्त्रों का प्रकाशन इत्यादि करना। इसे 7 क्षेत्र बतलाए हैं। इन 7 क्षेत्रों में दान देना चाहिए श्रावक को। तो ये दान की परंपरा, ये उस बुंदेलखंड की आप धरती पर जाएं, अभी आप देखें कितने कितने सुंदर सुंदर क्षेत्र बने हुए हैं। क्यों बने? आप आहारी जाएं, पपोरा जी जाएं, द्रोणगिरी जाएं, कुंडलपुर में आप जाएं, कितने 100 मंदिर बने हुए हैं। ऐसे अद्भुत सोनागिर जाइए आप, ऐसे जिनालय जो बने हुए हैं। ये जिनालय क्यों बने हैं? इन जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को विराजमान करने से, इनका मंदिर बनवाने से, है ना, इनकी प्रतिष्ठा कराने से भगवान को कुछ नहीं मिलता। भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं। हम सभी श्रावकों की विशुद्धि बढ़ती है, हमारे भाव विशुद्ध बनते हैं। और हमारे जब भाव विशुद्ध होते हैं तो हमारे कर्म कटते हैं। इनकी पूजन करने से, इनका अभिषेक करने से। आप यहाँ पर सभी बैठे हैं, आप महाराज जी की वाणी को सुन रहे हैं, इस जिनालय में बैठे हुए हैं, भगवान की अपन शांत मुद्रा को देख रहे हैं। आपको कैसा लग रहा? नहीं, साक्षात समोचरण में बैठे हैं। यहाँ पर जो आप शांति का अनुभव कर रहे हैं, वो आप घर में बैठे करते हैं क्या? घर में वही आपाधापी, वही बच्चे चिल्ला रहे हैं, वही पति पत्नी को चिल्ला रही है, पत्नी पति को चिल्ला रही है, माँ बेटे को चिल्ला रही है। कुछ भी वातावरण चलता है, उसमें अपने भाव कैसे होते हैं? भावों का खेल है बस। इन भावों को विशुद्ध बनाने के लिए, शुभ भाव बनाने के लिए ही ये जिनालय होते हैं। इस मूर्ति को हम विराजमान करते हैं। हमारे जो भाव इस मंदिर में, जिनालय में गुरु के समीप विशुद्ध बनते हैं, वो कहीं नहीं बनते दुनिया में। इसलिए तो कहा है, शास्त्रों में कहा है, आप घर में बैठ कर के एक जाप दें, आप जंगल में दें, आप उद्यान में दें, आप किसी मंदिर में जाकर के भगवान के सामने जाप दें, अथवा किसी आप अक्षय क्षेत्र पर जाएं, अथवा आप सिद्ध क्षेत्र पर जाएं, तो इस जाप देने से जो आपको ऊर्जा मिलने वाली है, जो सातिशय पुण्य बनने वाला है, वो दुगना 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 होता जाएगा। क्यों होता जाएगा? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन 4 चीज़ों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हर कार्य करने में। जैसे ये इतना बढ़िया क्षेत्र यहाँ एकांत है, अभी कुछ बाजे बजते हैं पीछे, वो बात अलग रहती है, पर जैसे अभी जैसा वातावरण है, कितना अच्छा लग रहा हो। ये क्षेत्र का प्रभाव है, कितना बढ़िया वेंटिलेशन है, सब कुछ। यहाँ पर कोई पंखा नहीं चल रहा है, कूलर नहीं चल रहा है, नेचुरल, ये बढ़िया वातावरण है। तो ऐसे में इस सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है।
तो देखो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, हे भगवान मुझे ये मालूम है कि आप कर्मों से रहित हैं, और फिर भी क्या हो रहा, ज्ञात तो आप ही, मुझे ये ज्ञान है, मैं जान रहा हूँ, भक्तिवस्तः मैं भक्ति के वशीभूत होकर के हे देवादि देव भगवान आपकी ये अभिषेक करने के लिए आया हूँ। क्यों? इससे हमारा क्या होगा, जो हमारे कर्म रूपी समूह हैं, हमारा जो कलमश है वो आपकी भक्ति करने से नष्ट होता है। भगवान के दर्शन करने मात्र से ही जब अद्भुत कार्य होता है तो फिर उनकी बहुत बड़ी स्तुति करें, हम बहुत बड़ी पूजन करें, घंटों घंटों तक करें, तो कर्मों की समूह की लड़ियाँ कटती हैं, हम शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, इसलिए भगवान का अभिषेक करते हैं। अब जिसको पवित्र होना है, जिसको अपने कर्मों को काटना है तो वो मंदिर में आए, और जिसको अपने कर्मों को बांधना है तो बिल्कुल मत आना। काटना हो तो आना, और बांधना हो तो बांधते चले जाना। तो इस महत्ता को समझते हुए आप लोग भगवान का अभिषेक किया करो, और भगवान का अभिषेक उनके ऊपर एक कलश ढारते समय ये भाव करना, हे भगवान या तो ऐसा अवसर प्राप्त हो जाए कि एक दिन एक कलश हमारे ऊपर ढरे, जैसे हम आपके ऊपर ढार रहे ना, ऐसे कोई हमारे ऊपर भी ढारे, मतलब आपकी जगह पे हम बैठे हों और हमारा अभिषेक हो रहा हो, है ना। एक तो ये भाव करना, और एक ये भाव करना कि भगवान यदि हमें ये अवसर प्राप्त नहीं हो सकता है तो जो अवसर प्राप्त हमें हो रहा है ये अवसर हमें तब तक प्राप्त होता रहे जब हम आप जैसे ना बन जाएं, मतलब हम आपका अभिषेक करते रहें। अभी तो हम सामान्य व्यक्ति बनकर के कर रहे हैं, हमें वो अवसर जल्दी प्राप्त हो कि वो हम 8 योजन लंबा चौड़ा, 4 योजन बड़ा और 1 योजन गहराई वाला स्वर्ण कलश से सौधर्म इंद्र बनकर के भगवान आपका अभिषेक हम साक्षात कर रहे हैं, इंद्र बनकर के कर रहे हैं, हम चक्रवर्ती बनकर के कर रहे हैं, माने भगवान आपका बहुत बहुमान के साथ करें। कहने का तात्पर्य यही है, ये आप नहीं भी कहोगे, भगवान से आप नहीं भी कहोगे, अगर उनके ऊपर आप भगवान के ऊपर अभिषेक करते रहोगे तो भगवान का अभिषेक करने वाले व्यक्ति को, भगवान की पूजन करने वाले व्यक्ति को ये सारे अवसर प्राप्त होंगे ही होंगे। आप इन पुराण ग्रंथों को पढ़ करके देखिएगा, आप भगवान महावीर स्वामी के ग्रंथ को पढ़ें, शास्त्र को पढ़ें, तो आपको मालूम पड़ेगा। इतना ज़रूर आपसे कहूँगा, दोपहर में भक्तामृत की क्लास चलती है और कल मैंने बताया था कि जब तक आप सभी लोग ये दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं करेंगे, ये दृढ़ आस्था नहीं बनाएंगे कि दुनिया में यदि कोई महान पुरुष है, कोई महान देवादिदेव हैं जिनके माध्यम से हमारे कर्म कटेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ अरहंत देव हैं, यही सच्चे प्रभु हैं। और जिसके पास जो होता है ना वो ही देता है कुछ, ध्यान रखना, और कोई नहीं दे सकता। बहुत सारे लोग दिमाग लड़ाते हैं इनके पास क्या है, अरे इनके पास जो है पूरे के पूरे चारों निकाय के देवी देवता इनके दास हैं, जितने भी चारों प्रकार के देवी देवता हैं सब इनके ही तो दास हैं वो। और तुम बॉस के पास पहुंच जाओगे तो दास तो तुम्हारा भी सेवक बन जाएगा। इसलिए दासों की सेवा करने की आवश्यकता नहीं, बॉस की सेवा करो, बॉस के चरणों में आ जाओ तो सब कुछ मिल जाएगा। तो ये सोच करके भगवान का अभिषेक करना कि भगवान या तो मुझे जल्दी अवसर प्राप्त हो जाए कि मैं आप जैसा बन जाऊं। और जब भावना भावनाशनी होती है, हम भावना बातें हैं, सपना देखते हैं, आप लोग सपना देखते हो, कोई भी जितने भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं कि मुझे तो इंजीनियर बनना है, मुझे सीए बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे जज बनना है। जब आप सपना देखोगे जब तो वो सपना पूरा होगा, है सोते रहोगे तो हो जाएगा क्या पूरा। आज ऐसे ही कर रहे हो आप लोग, सो रहे हो, बस सभी लोग सो रहे हो। जो आकर के यहाँ भावना भाएगा, जो भगवान का अभिषेक करेगा,
तो वो साथी साहब पुण्य बढ़ता है भगवान का अभिषेक करने से, यानी कि उस गंधोदक की महिमा है। तो इस तरीके से एक सबसे बड़ा रहस्य यहाँ पर ये मैं आपसे मैंने जो कहा इस श्लोक में ये आया है, शुद्ध उदकई अभिनयामी महाभिषेकम। भगवान का अभिषेक कैसे करना है? शुद्ध उदक के द्वारा। उदक मीन्स होता है जल। यहाँ पर ये 2000 प्राचीन अभिषेक पाठ में सिर्फ और सिर्फ शुद्ध जल से ही हमें भगवान का अभिषेक करना चाहिए, ये बात यहाँ पर आई है और अन्यत नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि अन्यत बहुत सारी बातें अलग टाइप से आ गई। महाराज जी बताते हैं, सुधासागर जी महाराज, 6वीं 7वीं शताब्दी के बाद बहुत सारी तरह तरह की बातें आ गई और वो कोई निमित्त को लेकर के बातें आई सामने, किंतु एक परंपरा बन गई, वो सब चल रहा है। तो अपन को उस तरफ नहीं जाना, अपन को तो ये देखना है कि 2000 प्राचीन इस अभिषेक पाठ में आचार्य प्रमाण तुंग जी महाराज ने यहाँ पे कहा, शुद्ध उदकई, शुद्ध जल के द्वारा भगवान का अभिषेक मैं कर रहा हूँ। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो एक और इसमें श्लोक आता है, ये वाला श्लोक 12 नंबर का श्लोक है। इस श्लोक में भी गजब की महिमा बतलाई है। क्या बतलाई इसमें? यद अभिसमन बाराम बिंदु रेको अपि निर्णाम। इन भगवान के अभिषेक जो होता है और उससे जो गंधोदक बनता है, उस अभिषेक के गंधोदक की एक बिंदु मात्र को, यानी एक बूंद को भी कोई व्यक्ति अपने मस्तक पर धारण करता है, निर्णाम यानी मनुष्य, तो क्या होता है? भुक्ति सन्मुक्ति लक्ष्मी। बहुत गजब का विशेषण है यहाँ पे। वह व्यक्ति भुक्ति और मुक्ति दोनों लक्ष्मी को प्राप्त होगा। भुक्ति का मतलब क्या है यहाँ पे? भुक्ति मतलब सांसारिक भोग और मुक्ति का मतलब मोक्ष रूपी लक्ष्मी। इन दोनों को ही धारण करने वाला वो व्यक्ति होगा जो भगवान के गंधोदक को अपने मस्तक पे धारण करेगा। इस बात को ये मनुष्य नहीं समझ रहे आज के, इस बात को वो देवता समझते हैं। और जब उन जिनेंद्र भगवान पालक अवस्था में रहते हैं तब उनका अभिषेक सुमेरु पर्वत पर होता है। मैंने एक जगह बताया था कि वो इतने बड़े बड़े कलशों से अभिषेक होता है भगवान जी का कि एक नदी जैसी बहने लगती है। तो इतने लंबे चौड़े कितने किलोमीटर का कलश हो गया एक ही, इतना बड़ा कलश। तो इतने बड़े कलश से जब वो देवी देवता, असंख्यात देवी देवता कर रहे हैं, तो एक नदी जैसी बहने लगती है। किंतु जब गंधोदक की बात आती है तो वो सारे देवी देवता गंधोदक में मस्तक पे लगाते हैं, तो एक बूंद गंधोदक नहीं बचता है वहाँ पे, एक बूंद नहीं बचता है, ऐसा आया शास्त्रों में। सारा गंधोदक सारे देवी देवता अपने मस्तक पे धारण कर लेते हैं। सोचो, आप विचार करो, ये पूरे विधि विधान पूर्वक विधि से जो विधि है ये आप लोग बहुत अच्छे से करा करो। देखो, आप कभी कभी जल्दीबाजी करते हो। ये विधि है, ये मंत्र के माध्यम से विधि बोलते हैं अपन। सभी जगह के गंगा और सिंधु और सभी प्रकार की नदियों का जल अपन भावों से ला करके और फिर उस जल को मंत्रित करते हैं। अब ये मंत्र आप शुद्ध नहीं बोलोगे ना तो वो कैसे शुद्ध होगा जल? बहुत अच्छे से बोला करो। ये पूरी की पूरी एक एक मंत्र मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसका मंत्र, इसके बाद जो विधि दी है यहाँ पर, हस्त प्रक्षालनम, तो हाथ धोएं अच्छे से। फिर अमृत स्नान वाला मंत्र दिया रहता है, इसको करें। ये फालतू थोड़ी है, यूँ थोड़ी है, ये विधि है पूरी। अच्छे से तिलक लगाएं, पूरे के पूरी आप इंद्र की वेशभूषा में बहुत अच्छे तरीके से विधि पूर्वक ये अभिषेक की विधि मैं आपको बता रहा हूँ आज। बहुत अच्छे से करना आप लोग। जहाँ जहाँ भी हम लोगों ने भी प्रारंभ कराई और पूज्य मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज ने कराई है, जिस गांव में, छोटे से भी गांव में इस विधि से अभिषेक हो रहा है, ये शांति धारा हो रहा है, वहाँ उस गांव में चहुमुखी विकास हुआ है। हमने अक्सर देखा है साक्षात। हम लोग जब महाराज जी के सानिध्य में राजस्थान में पहुँचे,
राजस्थान में एक खांदू कॉलोनी है बांसवाड़ा ज़िले में, कभी आप लोगों ने नाम सुना हो। वो एक खांदू नाम का गांव था, वो वहाँ पर आकर के बसा। वहाँ के लोग 100-150 लोगों ने आकर के वहाँ अपनी छोटे छोटे से घर बना लिए। और जब महाराज जी का सानिध्य वहाँ पे मिला और महाराज जी ने जब इस प्रकार की विधि से अभिषेक प्रारंभ कराना वहाँ पे प्रारंभ किया और लोगों ने बड़े उत्साह के साथ प्रारंभ किया, आज भी चलता है वहाँ पे। वहाँ पर आज सबके महल बन गए। नंबर 1 की कॉलोनी कहलाती है बांसवाड़ा की खांदू कॉलोनी, सबके बंगले बन गए। और अब वो सब लोग वहाँ पर जब उन सबका वैभव बढ़ गया ना, कम से कम 100 करोड़ से मंदिर बना रहे हैं। पूरा ये 2-2.5 एकड़ का प्रांगण है, 100 करोड़ का मंदिर बनेगा वहाँ पर, 1 अरब का, बहुत शानदार मंदिर। तो जो व्यक्ति भगवान के वैभव को बढ़ाता है उसका वैभव तो दिन दूना रात बढ़ने वाला ही है। इस बात को समझ करके आप सभी से कहना है, कोई भी व्यक्ति कल जो भगवान का महाअभिषेक होने वाला है, कोई भी व्यक्ति चूकना नहीं, अपना कलश बुक करा लेना। और कल एक बात और कहेंगे, उस परिसर में किसी भी व्यक्ति को बिगड़ धोती दुपट्टा के प्रवेश नहीं मिलेगा। वो स्थान बहुत बड़ा नहीं है, आपके वहाँ नीचे वाले मंदिर का स्थान ज़्यादा बड़ा नहीं है, मुश्किल से 200-300 लोग 200 लोग ही बनेंगे उसमें, है ना। तो गैर सोले वाले को वहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा। और मैं तो ये कहता हूँ, ये घोषणा और कर दूँ तो कर दूँ कि यदि आप धोती दुपट्टा हथकरघा का पहनोगे तो ही आपको प्रवेश मिलेगा। इसलिए कमेटी वालों से कहना है, आप हथकरघा के दो दुपट्टा की व्यवस्था बना करके रखना, क्योंकि उस भगवान के अभिषेक में अतिशय और घटित होगा। मैंने आपको जो भी सामने कहा, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इस सब का प्रभाव पड़ता है। क्षेत्र वहाँ पे बहुत बढ़िया है, जिनालय है, द्रव्य भी बहुत अच्छा है, प्रभु का बिंब तो बहुत अच्छा है। अब उन लोगों को वहाँ अभिषेक करने का अवसर ना प्राप्त हो जो उस मटन टेलों से बने हुए वस्त्रों को पहन करके आए। अब मटन टेलों से बनते हैं वस्त्र सारे के सारे, नितिन जी, नहीं पहनना है, हथकरघा का है। इन वस्त्रों को नहीं पहनना, आप समझिए। हम लोग अभी आए, सेलू से होकर के आए थे, सेलू से होकर जालना। वहाँ सेलू में एक नीलेश जी हैं, नीलेश जी कासली वाले हैं शायद, वो उनकी फैक्ट्री है कॉटन की, पूरा कॉटन धागा बनता है, सब कुछ बनता है। उनसे हम लोगों ने पूछा, कॉटन खरीदते भी हैं वो, कि महाराज जी यहाँ पर तो हम बनाते हैं कि तो ये पूरा का पूरा धागा इचलकरंजी जाता है, वो इचलकरंजी में जाकर के पावर लूम में, यानी इस कपड़े, पहले इस कपड़े के इस धागे के ऊपर एक पॉलिश होती है, उस पॉलिश को किए बगैर पावर लूम से कपड़ा बन नहीं सकता। और जो वो केमिकल बनता है वो पूरा का पूरा चर्बी से बनता है। कत्ल कारखानों में जो वेस्टेज मटेरियल बचता है उससे ये वो केमिकल बनता है जिसकी पॉलिश उस धागे पे होती है, क्योंकि पावर लूम में मशीन बहुत फास्ट चलती है, धागा ये पीवर धागा चल ही नहीं सकता उसमें। बस कर ही रहे हैं पर, हाँ, आप चिंता ना करें, बस 5 मिनट में हम, इसलिए मैंने थोड़ा सा, क्योंकि अभिषेक के बाद फिर सारे आप भाग ही जाते हो, इसलिए देखो ये सब चीज़ आपको सुनाने की चीज़ आप सुनोगे तो कुछ फ़ायदा होगा, है ना। तो ये सभी से कहना है कि वो बाज़ार में बनने वाले धोती दुपट्टा हैं, साड़ियाँ हैं, ये बिल्कुल ये समझ लेना महान अशुद्ध हैं। हम कम से कम धार्मिक कार्यों में तो इनको उपयोग ना करें। तो आप हथकरघे के वस्त्र पहन करके यदि करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हम कानून तो यहाँ से पारित नहीं कर रहे हैं, कि तो प्रेरणा आपके लिए अवश्य दे रहे हैं कि आप लोग कमेटी वाले भी वस्त्र बनाएं, और सबसे अच्छा तो है अपने अपने वस्त्र लेकर के आएँ। मैं तो कह रहा हूँ मंदिर के वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिए, अब मजबूरी में कोई विशेष प्रोग्राम है तो करना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने कपड़े पहनना चाहिए। एक बढ़िया स्टील की पेटी बनवा लें, छोटी सी, कहीं कहीं पर चलता है, अथवा अपनी पॉलिथीन में जैसे भी अपने शुद्ध वस्त्र लेकर के आएँ, क्योंकि मंदिर के कपड़े इसलिए नहीं पहनना चाहिए,
आज मंदिर के कपड़े इन्होंने पहने, कल वही कपड़े आपने पहने, नाम थोड़ी लिखा। इसमें कई प्रकार की दिक्कतें, परेशानियाँ आ सकती हैं आपको, है ना। तो इस भाव को समझते हुए, अच्छा समय तो बहुत हो गया, मुझे तो पता ही नहीं पड़ा कि कितना समय हो गया। तो देखो सभी लोग कल मन बनाना। महामस्तकाभिषेक के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो बिब्बेवाड़ी में जिनबिंब है, ये जिनबिंब में संत तैयार रहें और अपने अपने कलश भी बुक कराएं। जिस व्यक्ति का कलश बुक हो जाएगा वही व्यक्ति वहाँ पर धोती दुपट्टा पहन करके आएगा, वही मंदिर में बैठ पाएगा, बाकी सभी लोगों को पीछे ही बैठना पड़ेगा, ठीक है ना। और कल आपको अद्भुत महिमा हम लोग उसकी बताएंगे। आज थोड़ी सी बताई, आपको बात समझ में आ गई होगी। क्या सबको समझ में आई बात कि हम भगवान का अभिषेक क्यों करते हैं, किस भावों से हमें करना चाहिए और उसकी महिमा क्या है। तो सभी लोग, जो लोग भी इस बात को सुन रहे हैं, जुड़ने का प्रसाद करेंगे, ठीक है। अभिषेक जिन्होंने नहीं किया वो कर लें। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की।